फ्रेन्युलम क्या है, ये क्या होता है, क्यों होता है और इसमें जो इंजरी अक्सर लड़कों को हो जाया करती है उस वक्त में हमें क्या करना चाहिए, और अगर यही इंजरी बार बार हो रही हो तो इसका परमानेंट इलाज क्या है। आज मेरा टॉपिक आपके साथ ये रहेगा। ये एक छोटी वीडियो होने जा रही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ बहुत फोकस करके दिल के कानों से इसको सुने। Hi friend, this is Dr. Imran Khan. As you know that I am a sexologist working here in Gurgaon, and I usually speak on a different topics of sex which are really very sensitive to you and me as well. So let's start with this video कि फ्रेन्युलम क्या है। फ्रेन्युलम एक छोटा सा टिश्यू का टुकड़ा है जो आपके पेनिस हेड से जो स्किन मूव करती है, इस स्किन को जोड़ता है आपके पेनिस के बेस को। इस नीचे वाले जो कैप है आपका, जो पेनिस का ग्लॉन्स है, जो ये कैप है, इस कैप को, इस स्किन को आपस में जोड़ने वाला जो ये टिश्यू है, दिस इज कॉल्ड फ्रेन्युलम। इसे जॉब स्ट्रिंग भी बोलते हैं। ये टिश्यू जो होता है ये बहुत सेंसिटिव होता है, बल्कि ये तक कहा जाता है कि पूरे पेनिस का सबसे सेंसिटिव पार्ट ये फ्रेन्युलम होता है। तो जब सबसे सेंसिटिव होता है तो यकीनन आपके सेक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। सेंसिटिव है तो अगर इसके अंदर इंजरी होगी तो पेनफुल भी होगा। सेंसिटिव है तो इसमें आपको इसकी इंजरी में या इसके किसी भी तरह से अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको डिस्कंफर्ट फील कराएगा। तो इसे समझेंगे आज। तो ये आपको पता लगा कि फ्रेन्युलम क्या होता है। जब कभी, और याद भी रखिए, ये फ्रेन्युलम ना सिर्फ सेंसिटिव है बल्कि नाजुक भी होता है, यानी कि कमजोर भी होता है, बहुत मजबूत नहीं होता है। तो कभी भी जब फोर्सफुल मैस्टरबेशन किया जाए, फोर्सफुल सेक्स किया जाए, फोर्सफुल सेक्स समझते हैं कि जब आप अपने पेनिस को अपने हाथ से वेजाइना में या किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी जैसे साइकिलिंग है, घुड़सवारी है, या घर के कोई ऐसे काम है कि जहां आपके पेनिस की रगड़ हो रही हो, वहां ये टियर हो जाता है, वहां ये फट सकता है। अब इसके फटने से क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है। तो जब बहुत सेंसिटिव पार्ट है, यहाँ बारीक बारीक खून की नलियां भी होती हैं। तो जब कभी भी ये टियर होता है, फटता है, तो इसके अंदर इंटेंस पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो क्या करें, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ऐसा आपके साथ हो जाए, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथों को आप अच्छी तरह से धो लें, अच्छी तरह से साबुन से, या आपके पास कोई भी इस तरह का वॉश हो उससे अपने हाथों को धोएं, और अपने पेनिस को सादे पानी से धोएं। अपने पेनिस के उस पार्ट को सादे पानी से धोएं, साफ कर लें। घर पर अगर आपके बिटाडिन लोशन मौजूद हो, बिटाडिन क्रीम हो, या कोई एंटीबैक्टीरियल क्रीम मौजूद हो, तो इसको वॉश कर कर उस क्रीम को इसके ऊपर अच्छी तरह लगाकर एक साफ कोई कॉटन क्लॉथ, साफ कोई कॉटन की पट्टी या कोई ऐसी चीज लेकर कि जिसको आप इसके ऊपर लपेट सकते हो। शर्त यही है वो गंदी ना हो। ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है, आपके पेनिस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ इन्फेक्शन का खतरा बहुत रहता है और ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। तो आप इसको साफ करें, इस पर वो क्रीम, बिटाडिन लोशन लगाएं। मान लीजिए घर में कुछ अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए घर में कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं है, तो आप कुछ ना करें, साफ कपड़े को लेकर इसको प्रेस कर कर और इसके ऊपर आप उस पट्टी को, उस क्लॉथ को लपेट लें। थोड़ी देर के बाद आप फील करेंगे, जनरली जो होता है, थोड़ी देर के बाद इसकी जो ब्लीडिंग है वो भी कम हो जाएगी, आपका पेन भी कम हो जाएगा। अब आपके पास टाइम है, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे मिलें, वो इसको खोल के चेक करेंगे कि इसमें क्या हुआ है। उसी के हिसाब से आपको जो उस वक्त बेस्ट ट्रीटमेंट है वो दे दिया जाएगा। और जनरली ये होता है कि 2 से 4 दिन में, 5 दिन में ये पूरी तरह से फिर ठीक हो जाता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आइंदा के लिए ख्याल रखें कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो इसको दोबारा तोड़ सकती है, खराब कर सकती है, वो ना करें। मान लीजिए आपके साथ फिर होता है, क्योंकि ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं और आते हैं कि जहां ये एक बार टियर होने के बाद बार बार होता रहता है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर जरूरत पड़ती है तो फ्रेन्युलोप्लास्टी, एक सर्जिकल प्रोसीजर है फ्रेन्युलोप्लास्टी। इसके अंदर क्या किया जाता है कि आपके इस जॉइंट को खोलकर डॉक्टर इसके कट कर कर इसको बाहर निकाल देते हैं। अब उससे एक फायदा क्या पहुंचता है कि जहां इसके ऊपर जोर पड़ता है, जहां से टूटता है, जहां से जॉइंट टूटता है,
वो नहीं हुआ करता और आप आमतौर से हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम से बच जाते हैं। पर ये सबके लिए नहीं होता। ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनमें ये रिकरेंट होने का चांसेस हो, या जिनमें ये ऐसा डर हो डॉक्टर को कि इस आदमी की या इस इंसान का फ्रेनम बार बार टियर या रप्चर हो सकता है, या उसकी हिस्ट्री में ऐसा कुछ मिलता हो, तो वहां ये किया जाएगा। फ्रेनिलोप्लास्टी एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। आपको डॉक्टर एडमिट करते हैं, एडमिट करके इस एरिया को सुन करते हैं, एनेस्थाइज करते हैं, एनेस्थेसिया देकर इसको नम करते हैं और यहाँ से छोटा सा प्रोसीजर करके 10-5 मिनट में 1-2 स्टिच लगा के ड्रेसिंग करके आपको फ्री कर देते हैं। और 1 वीक के अंदर अंदर जनरली ये हील हो जाता है और आप हमेशा के लिए इस परेशानी से छुटकारा पा लेते हैं। पर ये सबके लिए नहीं, जैसे मैंने बताया है। तो ये ध्यान रखें कि कभी अगर आपके साथ ऐसा हो तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कॉमन है, लड़कों में हुआ करता है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में इसको ड्रेस कर लें, दबा लें। हाँ, ब्लड आता हुआ आपको दिखेगा तो आप बहुत परेशान ना हो। इतना जब आपने सारा घर पे कर लिया, इसको साफ कर लिया, ड्रेस कर लिया, आपके पास कोई क्रीम, बिटाडिन, लोशन ऐसा रखा था कि जो इंजरीज पे लगाया जाता था, जैसे सेवलॉन वगैरह से साफ करके, और इजीली आप अपने किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को अप्रोच करें। आपके आसपास जहाँ भी कोई क्लिनिक है, कोई हॉस्पिटल है, वहाँ आप जाएं और वहाँ डॉक्टर आपको बेस्ट गाइड करेंगे। तो इसमें टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखें, सेफ रहें। थैंक यू वेरी मच।